दोस्तों, पूरी बाइबल में धर्मी और दुष्ट दो तरह के इंसानों के बारे में पढ़ने को मिलता है। हम कई बार और कई लोग ऐसे सोचते हैं कि जिसे परमेश्वर ने चुना है या जिसने परमेश्वर को ग्रहण किया है वो धर्मी है, और जो अन्य लोग हैं वो दुष्ट है, यानी जिसने प्रभु को ग्रहण नहीं किया वो दुष्ट है। पर यह बात सच नहीं है, इसे पूरी तरह सच नहीं माना जा सकता है। आप मलाकी की किताब 3 का 18 पद में पढ़ सकते हैं। लिखा है, तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता है, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। दोस्तों, इस पद में लिखा है धर्मी और दुष्ट का भेद ये है कि जो धर्मी है वो परमेश्वर का सेवा करता है और जो दुष्ट है वो परमेश्वर का सेवा नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप धर्मी हैं तो परमेश्वर का सेवा करेंगे, और ऐसा नहीं करोगे तो आपकी गिनती भी दुष्टों में ही होगी। परमेश्वर द्वारा सिर्फ चुन लिए गए जाने और आपके ग्रहण कर लिए जाने से आप खुद को धर्मी साबित नहीं कर सकोगे। परमेश्वर के सामने मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय का 17 पद में लिखा है, सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वो लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उन पर ऐसी कोमलता करूँगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। जी हाँ दोस्तों, जो सेवा करने वाला बेटा या बेटी है उसी के लिए परमेश्वर ने कोमलता रखा है। इस पद के बाद ये लिखा है कि जो परमेश्वर का सेवा करता है और जो सेवा नहीं करता है, इसी से धर्मी और दुष्ट का भेद पता चलता है। दोस्तों, एक बार यीशु मसीह ने भी इस बारे में एक दृष्टांत कथा सुनाया था, जिसे आप मत्ती की किताब 21 अध्याय का 28 पद से पढ़ सकते हैं। लिखा है, तुम क्या समझते हो कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में जाकर काम कर। 29 पद में लिखा है, उसने जवाब दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु पीछे पछता कर वो गया। मतलब मना करने के बाद वो गया काम करने। 30 अध्याय में पद में लिखा है, फिर दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ, परंतु नहीं गया। दोस्तों, ये कथा यीशु मसीह ने शास्त्रियों, फरीसियों और जो लोग खुद को धर्मी समझते थे ऐसे लोगों के बीच में तुलना करके चुंगी लेने वाले और वेश्याओं के बीच में सुना रहे थे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस कहानी में यीशु मसीह ने पिता द्वारा दोनों बेटों को एक समान काम करने के बारे में कहा था, और एक ने ना कहकर भी काम करने गया और दूसरे ने हाँ कहकर भी नहीं गया। दोस्तों, अब आप सोचें, इसमें कौन धर्मी ठहरा और कौन अधर्मी। दोस्तों, वैसे ही परमेश्वर ने हम सारे विश्वासियों को इसलिए बचाया है ताकि हम सारे लोग उसकी दाख के बारे में काम करें, यानी परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें। लेकिन कुछ विश्वासी सिर्फ अपने लिए परमेश्वर से फ़ायदा चाहते हैं और उसकी सेवा यानी परमेश्वर के राज्य के लिए काम नहीं करना चाहते हैं, और ऐसे ही लोग अपने पुराने जीवन में वापस लौट जाते हैं, यानी बैकस्लाइड हो जाते हैं। और जो धर्मी होते हैं वो परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते हैं। जो विश्वासी ये समझ जाता है कि उससे परमेश्वर द्वारा क्यों बचाया गया या चुन लिया गया है, वो किसी भी तरह से परमेश्वर के सेवा के लिए तैयार रहता है। दोस्तों, एक तरह के विश्वासी होते हैं जो बचाए गए तो है पर परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरह के विश्वासी होते हैं हमेशा परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने को तैयार रहते हैं और करते भी हैं।
और अब अंत के दिनों में जब न्याय होगा, उस समय सभी लोग पहचाने जाएंगे कि किसने परमेश्वर के राज्य के लिए काम किया और किसने नहीं। और जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए काम किया वो धर्मी ठहराया जाएगा और जिसने नहीं किया वो अधर्मी ठहराए जाएंगे। दोस्तों, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना परमेश्वर का सेवा करना है और ना करना उसकी आज्ञा का पालन न करने से इनकार करना है। उसकी आज्ञा का पालन करने से इनकार करना है। चुन लिए गए हो तो बचाए गए हो और सिर्फ अपना फ़ायदा पाने, अपनी मांगें पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हो, चर्च जाते हो, तो आप एक विश्वासी तो है पर धर्मी नहीं। तो दोस्तों, आज का वचन इतना ही था। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी अगली वीडियो आने तक आप सबको जय मसीह की।